जगह पर पाया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो यहाँ इस जगह कैसे आ गया। उसने हैरान होकर अपने आसपास देखा और पिछली रात हुए इंसिडेंट को याद करने की कोशिश करने लगा। क्या उस लड़की ने क्लास में दवाई मिला दी थी? क्या उसी की वजह से कबीर बेहोश होकर इस जगह पर पहुंच गया? लाख सोचने के बाद भी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसे किसी के आने की आहट सुनाई थी। जैसे ही उसने दरवाजे की तरफ देखा, उसे जेनिफर आती दिखी। उसने गुलाबी रंग का गाउन पहना हुआ था और उसके बाल एक चोटी में कैद थे। जेनिफर ने पानी का ग्लास टेबल पर रखा और कबीर से पूछा, तुम पहले भी यहाँ आए थे, याद है? तो ये तुम्हारा घर है? कबीर को चैन की सांस आई। मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें ऐसे परेशान किया। ये बोलकर कबीर खड़ा हुआ और वहां से जाने लगा। थोड़ा पानी तो पी लो, जेनिफर ने कबीर से कहा और दूसरे कमरे में चली गई। उस कमरे में एक बहुत बड़ा पियानो था। जेनिफर उस पियानो के सामने बैठकर एक अनसुनी धुन बजाने लगी। शायद वो धुन उसकी नए एल्बम की थी। कबीर पानी पीकर अब निकलने की तैयारी में था। तभी पियानो पर बैठी जेनिफर ने बिना कबीर को देखे कहा, अभी निकलोगे तो मीडिया वाले तुम्हें नीचे देख लेंगे। हमारी शादी की खबर अगले दिन की अखबार में मिलेगी। ये सुनते ही कबीर शांति से सोफे पर बैठ गया। उसी के साथ जेनिफर की असिस्टेंट कीर्ति भी उसी सोफे पर बैठ गई। मैं यहाँ पर सिगरेट जला सकता हूँ? कबीर ने जेनिफर से पूछा। जेनिफर बिना कुछ जवाब दिए अपना पियानो बजाती रही। उसकी धुन बहुत ही नई और सॉफ्ट थी। कबीर ने सिगरेट पीना शुरू कर दिया। जेनिफर के म्यूजिक और सिगरेट के धुएं से कबीर का सिर दर्द अब जैसे गायब हो गया था। जेनिफर अपनी धुन को कंप्लीट करके उठी और कबीर से पूछा, तुम्हारी आर्मी से छुट्टी हो गई? एक तरीके से हाँ, कबीर ने जवाब दिया। अब मैं यहीं दिल्ली में ही काम करने वाला हूँ, लेकिन तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगा। हम जैसे पहले अनजानों की तरह रहते थे वैसे ही रहेंगे। कबीर ने सिर हिलाते हुए आगे कहा, ये बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुम अपने वादे से पीछे नहीं हटोगे। तो तुम यहाँ दिल्ली में करोगे क्या? जेनिफर ने पूछा। मेरे आर्मी के सीनियर ऑफिसर ने यहाँ मेरे लिए बात करके रखी है। शुरुआत में छोटे मोटे पुलिस के काम करने पड़ेंगे, लेकिन मैं आर्मी में वापस जरूर जाऊंगा। कबीर की बात सुनकर जेनिफर ने सिर हिलाया और फिर अपनी अगली फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ने में लग गई। कबीर को पता था कि जेनिफर अंदर ही अंदर उसका चेहरा तक नहीं देखना चाहती थी। आखिर वो दोनों ही एक दूसरे से शादी करना नहीं चाहते थे। इस शादी की वजह से जेनिफर को अपने कई सपने छोड़ के दिल्ली आना पड़ा था कबीर की बीवी बनने के लिए। मैंने तुम्हारे पापा को काफी बार समझाना चाहा, लेकिन वो माने नहीं। आई एम वेरी सॉरी कि तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ी, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हारी लाइफ में कभी भी नहीं आऊंगा। अगर तुम आगे जाकर किसी और से भी शादी करना चाहो तब भी मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। मुझे पता है कि अगर हमारी शादी की खबर सबको पता चल गई तो तुम्हारा करियर खराब हो सकता है। मुझे कुछ समय दो, मैं तुम्हारे पापा से हमारे डिवोर्स की बात कर लूंगा। क्या होगा अगर आप एक दिन जाके अपने पसंदीदा वीडियो गेम पर पाएं? अगली सुबह कबीर भारी सिर के साथ जगा और उठते ही उसने खुद को एक अजनबी की बीवी बनने के लिए
मैंने तुम्हारे पापा को काफी बार समझाना चाहा, लेकिन वो माने नहीं। आई एम वेरी सॉरी कि तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ी, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हारी लाइफ में कभी भी नहीं आऊंगा। अगर तुम आगे जाकर किसी और से भी शादी करना चाहो तब भी मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। मुझे पता है कि अगर हमारी शादी की खबर सबको पता चल गई तो तुम्हारा करियर खराब हो सकता है। मुझे कुछ समय दो, मैं तुम्हारे पापा से हमारे डिवोर्स की बात कर लूंगा। कबीर की बात सुनकर जेनिफर ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। उसकी नजर सिर्फ उसकी स्क्रिप्ट पर थी। साइड में बैठी कीर्ति को समझ नहीं आ रहा था कि जेनिफर जैसी लड़की की शादी कबीर जैसे इंसान के साथ कैसे हो सकती है। उसने हमेशा जेनिफर को किसी अमीर या बड़े आदमी की बीवी बनते हुए सोचा था, न कि किसी पुलिस वाले की बीवी। कीर्ति के दिमाग में कबीर को लेकर शक बैठा था। उसको कबीर जेनिफर के करियर के लिए खतरा लग रहा था। आखिर जेनिफर बॉलीवुड की टॉप स्टार थी और कबीर एक पुलिस वाला। ये सब सोचकर कीर्ति ने कबीर के सामने एक अग्रीमेंट की कॉपी रख दी। ये देखकर कबीर ने उससे पूछा, ये क्या है? कीर्ति ने जेनिफर की तरफ देखते हुए कहा, मैम ये आपके लॉयर ने भेजा है। ये देखते ही जेनिफर को अचानक से गुस्सा आ गया। सर मुझे पता है आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, लेकिन मैम के करियर को लेकर हम लोग कोई खतरा नहीं ले सकते। ये एग्रीमेंट आपको अपने और जेनिफर मैम के बीच के रिश्ते को किसी से भी बताने से रोकेगा। इसमें लिखा है कि आप कभी भी जेनिफर मैम की लाइफ और उनके करियर में इंटरफेयर नहीं कर सकते। कीर्ति ने कबीर से कहा तो अचानक से जेनिफर गुस्से में चिल्लाई, कीर्ति मैम मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। इस टाइम आप हमारी कंपनी की नंबर 1 स्टार हैं। अगर आपकी शादी की खबर मीडिया में जाती है तो आपका करियर खत्म हो सकता है। आपकी उम्र वापस नहीं आएगी मैम। इस टाइम आप कोई भी रिस्क नहीं ले सकती। कबीर को कीर्ति की बात सुन के हंसी आ गई और उसने कहा, हमारे बीच में तुम्हें बोलने की कोई जरूरत नहीं है। ये मैटर जेनिफर और मेरे बीच का है और मुझे भी उसके करियर की बहुत चिंता है। ना मैंने पहले कभी किसी को बताया है कि मैं जेनिफर का पति हूँ, ना आगे बताऊंगा। तुम्हें और तुम्हारी कंपनी को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कभी भी उसके करियर के बीच नहीं आऊंगा। इतना कहकर कबीर जेनिफर के घर से चला गया। कीर्ति को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उसने जेनिफर से कहा, मैम हम उसकी बात पर ऐसे भरोसा नहीं कर सकते। अगर वो ये एग्रीमेंट साइन नहीं करेगा तो वो आगे जाकर आपको ब्लैकमेल कर सकता है। जेनिफर को इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। वो फिर से अपना पियानो बजाने लगी। मैम मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, आपने अपनी शादी की बात कंपनी को बताई क्यों नहीं? अगर वो साइन नहीं करेगा तो फिर कंपनी आपके प्रोजेक्ट्स पर पैसा कैसे लगाएगी? जेनिफर बहुत ही शांति से एक दूसरी धुन बजा रही थी। उसे कीर्ति के बोलने से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो बस अपने म्यूजिक में मगन थी। जैसे ही उसने अपना गाना खत्म किया वो कीर्ति की तरफ मुड़ी और उससे पूछा, कीर्ति क्या मैं तुम्हें सुंदर लगती हूँ? इसमें क्या बात है मैम? मैंने आज तक आपसे ज्यादा सुंदर लड़की कभी नहीं देखी। आपसे दुनिया के अमीर से अमीर लड़के मिलना चाहते हैं। आपके साथ एक डेट पर जाने के लिए लोग करोड़ों खर्च करने को तैयार हैं, लेकिन आप किसी को भी अपने आसपास आने नहीं देती। इससे साफ पता चलता है कि आपकी कितनी वैल्यू है मैम। मगर क्या तुमने सुना नहीं कि उसने क्या कहा? वो 3 साल से मेरा पति है, लेकिन उसने आज तक किसी को नहीं बताया, ना ही मुझे कभी किसी चीज से रोका। मेरे हिसाब से वो इंसान अपनी बात का पक्का है। मुझे एक बात बताओ, क्या कोई भी आदमी मेरा पति होकर मुझसे दूर रह सकता है? नहीं ना। लेकिन वो 3 साल तक मुझसे दूर रहा और आगे भी रहेगा। उसकी बात सुनकर कीर्ति अब चुप हो गई। उसे जेनिफर की बातों में दम तो लगा,
क्योंकि अगर कोई और होता तो अब तक जेनिफर का पति होने के बाद दुनिया को बता चुका होता। लेकिन मैम, कहीं अगर वो आपके और सक्सेसफुल होने पर वापस आ जाए तो? कीर्ति का सवाल सुनकर जेनिफर एकदम से चौंक गई। क्या सचमुच जेनिफर की जिंदगी में वापस आ जाएगा कबीर? दोस्तों के साथ हर चीज का मजा दुगना हो जाता है। इसलिए अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करने का चांस मिस ना करें, क्योंकि हर नए दोस्त के पॉकेट एफएम जॉइन पर आपको मिलेंगे 200 कॉइंस। टू शेयर एंड अवेल दिस लिमिटेड टाइम ऑफर, क्लिक ऑन इनवाइट। क्योंकि मोर ହେଇଗଲା ଏଟା ଏଟା ହେଇଗଲା ଯେ ମୁଁ ତାକୁ ପୁଣି କୋଉଠି ରଖିବୁ? तो सेव कर दो, सेव गेम पड़े होची गैलरी पड़े ସେଭ୍ କୋଉଠି କରିବୁ? सेवा सेव जो अच्छी जो ओके कर देने सेव ही जो ऑटोमेटिक चाहे पुणे घरटा जो